एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या, जीडीपी एमपी। मींस वैल्यू एडेड मेथड जो हमने किया था वो भी जीडीपी एमपी था। इनकम मेथड क्या कहते थे, इनकम मेथड को एनडीपीएफसी, और एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोल रहे हैं, जीडीपी। मतलब दो मेथड का सेम शॉर्ट फॉर्म है जीडीपीएमपी, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। जैसा कि इतिहास गवाह है कि आज तक हमने कोई फॉर्मूला रटा नहीं है, बनाया है, तो आज भी हम यही इतिहास को फिर से दोहराएंगे और फॉर्मूले को बनाएंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड का जो फॉर्मूला हमारे सामने गिवन है, आप देख लो एक बार। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला दिख रहा है आपको व्हाइट में, क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या नेट एक्सपोर्ट। तो ये क्या ऐसे बन गया या रटना है, नहीं। देखो न्यूमेरिकल करते वक्त आपको याद हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे है ना। आइए, तो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला कैसे बना, पहला वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड क्या है, तीसरा वर्ड क्या है और क्यों है, इसको समझने के लिए अभी आप अपने आप को एक प्रोड्यूसर मान लो। प्रोड्यूसर मींस जो चीजें बनाता है और बेचता है ना। और अब ये सोचो कि मेरा प्रोडक्ट जो मैं बना रहा हूं या सर्विस मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, गुड्स या सर्विस जो भी है, उस प्रोडक्ट को कौन कौन से सेक्टर मेरे से खरीद सकते हैं, और जैसे जो सेक्टर मेरे से खरीदेगा मेरे लिए वो पैसा मेरे लिए क्या बन जाएगा, रिवेन्यू, है ना। बेटा अगर आप 1 लाख का सामान बेच रहे हो, मतलब 1 लाख का सामान बनाया था ना, मार्केट प्राइस 1 लाख रुपए मिलेंगे आपको प्रोडक्ट बेचकर, तो क्या कहते हैं उसको हम। लेकिन बात यह कि आपका 1 लाख का सामान किस किस ने खरीदा, कौन कौन सेक्टर ने खरीदा और कब कब आपको पैसे मिले, तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा आपका। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट कौन खरीद सकता है, आपका प्रोडक्ट, जैसे मान लो कि आप नॉर्मली ये कॉपी बना रहे हो, आप नहीं, कॉपी नहीं, आप बनाते हो ये टेप, ठीक है, आप ये टेप बनाते हो, तो आप ये टेप कौन खरीद सकता है आपसे, क्या, कंज्यूमर कौन खरीद सकता है आपसे, मतलब दुकानदार, है ना, दुकानदार खरीदेंगे अपने कस्टमर को देने के लिए, क्या, ठीक है, रिटेलर खरीद रहे हैं आपसे, ठीक है, हाँ जी। तो जैसे आपने बताया कि हाँ मेरा एक प्रोडक्ट कोई खरीद रहा है, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसे कोई ना कोई खरीदता है। और मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा क्योंकि हम मैक्रो नहीं पढ़ रहे हैं, हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करेंगे जितने भी गुड्स एंड सर्विस हमारी इकोनॉमी में है। बेटा हर एक सामान को 4 सेक्टर खरीदते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर, एक गवर्नमेंट सेक्टर, और एक फर्म सेक्टर, और एक फॉरेन सेक्टर। जैसे आपने कहा कि इस टेप को किसने खरीदा, आप कौन हो, फर्म में आते हो ना, और आपसे जिसने खरीदा वो भी केस में आता है, फर्म में आता है। तो आपका प्रोडक्ट खरीदने वाला कौन है, एक फर्म। अगर मान लो एक कस्टमर आपकी फैक्ट्री में ही पहुंच गया, तो किसको बेचा आपने, फिर हाउस होल्ड को बेचा, है ना, सही मारा है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने भी आपसे कांटेक्ट किया और आपसे टेप खरीद लिए, तो किसने खरीदा आपसे, गवर्नमेंट ने खरीद लिया आपसे। और बेटा आपको ऑर्डर इतने आ रहे हैं बाहर से भी, तो आप किसको बेच रहे हो, बाहर वालों को ही बेच रहे हो। तो कहां बेच रहे हो आप, फॉरेन सेक्टर में। क्या ये सिर्फ टेप की बात कर रहा हूं मैं, और भी तो प्रोडक्ट होते होंगे ऐसे, है ना, सही मारा है। तो ये समझो कि जो जो खरीदेगा ना, वहां से मेरे पास क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, और वही मेरे लिए क्या है, जीडीपीएमपी। तो बताइए सबसे पहले आप लोगों से आपका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, और उसका खरीदा हुआ पैसा आपके लिए क्या बन जाएगा, रिवेन्यू। तो सबसे पहले कौन खरीद सकता है आपसे, हाउस होल्ड, जिसका नाम दिया हमने प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये वर्ड पढ़ा हुआ आपने, ये वर्ड पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। कंजप्शन एक्सपेंडिचर वही वो बंदे लगाते हैं जो कंज्यूमर होते हैं अपने खर्चे में, लेकिन उनका खर्चा आपके लिए क्या, रिवेन्यू है। अगर वो 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं आपके बनाए हुए गुड्स एंड सर्विस पे, तो क्या बोलेंगे उसके खर्चे को,
और वो खर्चा, वो पैसा आपके लिए क्या रिवेन्यू है, हाँ या ना। सबसे पहले आपसे किसने खरीदा, और वो जो खरीदता है तो क्या बोलते हैं उस खर्चे को, और वो खर्चा आपके लिए क्या बन जाता है, रिवेन्यू। क्लियर। तो ये हो गया, हाउस होल्ड ने आपसे खरीद लिया, ठीक है। अब कौन खरीद सकता है आपसे, गवर्नमेंट। क्या नाम है इसका, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मान लो किसान, आप वो किसान कह रहे हो, गवर्नमेंट, आप किसान हो, गेहूं प्रोड्यूस करते हो, आपने गेहूं प्रोड्यूस करके कई सारे कट्टे फिल करके रख दिए हैं। गांव का एक व्यक्ति आया जो खेती बाड़ी नहीं करता, उसका कोई कोई दूसरा काम है, वो आ रहा है, कह रहा है कि मुझे 5 कट्टे दे दो। बताओ आपने किसको बेचा, इसको या इसको, किसको बेचा आपने, हाउस को बेचा। सही में आया। वहीं पे किसान, गवर्नमेंट का एक अधिकारी आता है या फिर कोई ऑफिसर आता है और आपसे कहता है कि 10 कट्टे हमें बेच दो। किसको बेचा आपने, सही में आ रहा है। गवर्नमेंट क्या करेगी लेके बताओ, बिल्कुल सही, गवर्नमेंट क्या करती है, राशन में बांटती है। तो गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए होंगे। गवर्नमेंट ने क्या अपने कनेक्शन लिया है, किसके लिए लिया है, गवर्नमेंट ने तो किसके लिए लिया है, हाउस होल्ड के लिए। इसलिए उसने भी क्या वर्ड लगाया है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो कंज्यूमर के लिए तो ही ले रहा है, पर पैसे आपको वहां से ही मिलेंगे, हाँ है ना। तो आपकी 2 रिवेन्यू जनरेट हो गई है बेटा, कहां से, हाउस होल्ड से और गवर्नमेंट से। अब जो बताने जा रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब वो है क्या, फॉर्म सेक्टर। अगर आपके पास कोई, आप किसान हो, आप गेहूं प्रोड्यूस करते हो, और आपके पास सबसे पहले कौन आया था, हाउस होल्ड, आपने उसको बेचा, पैसा वहां से भी आया। आपके पास गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आया, आपने उसको बेचा, पैसा वहां से भी आया। अब आते हैं आपके पास एक फैक्ट्री वाले आते हैं, बिस्किट बनाने वाले फैक्ट्री वाले, और वो आपसे कांटेक्ट करते हैं कि हमें भी 50 बोरी गेहूं बेचो। क्या आपने किसी कंज्यूमर को बेचा है, यहाँ पे गवर्नमेंट को बेचा है, किसको बेचा है, आप खुद एक फर्म में आते हो, आप खुद एक प्रोड्यूसर हो, आप भी किसको बेच रहे हो, किसी प्रोड्यूसर को ही बेच रहे हो, हाँ या ना, है ना। लेकिन क्या वो खर्च कर रहा है, कभी भी फर्म में जो बंदा है ना, फर्म चलाता है जब वो, तो खर्च नहीं, वो इन्वेस्ट करता है, खर्च नहीं करता, वो क्या करता है। आपको याद होगा जब हम 2nd 3rd चैप्टर पढ़ते थे तो प्रोड्यूसर गुड्स पढ़ा था हमने, प्रोड्यूसर गुड्स में 2 गुड्स थे, एक कैपिटल गुड्स और एक चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ा था। इस पेन को बनाने के लिए मुझे 2 चीज चाहिए होंगे, रॉ मटेरियल और मशीन, हाँ या ना। रॉ मटेरियल क्या मिले, इंटरमीडिएट गुड्स, और मशीन क्या मिले, कैपिटल गुड्स। सही में आया। अब बताओ, उस बंदे ने जब तुमसे गेहूं खरीदा तो उसने खर्च किया या इन्वेस्ट किया, किस चीज पे, इंटरमीडिएट गुड्स पे या कैपिटल गुड्स पे। उसके लिए गेहूं क्या है, उसके लिए गेहूं क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है ना। इंटरमीडिएट गुड्स पता क्या होता है, जिसे खरीदते हैं बेचने के लिए। आप मशीन बेच रहे हो, गेहूं बेच रहे हो, उसके लिए तो गेहूं इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उससे क्या बनाएगा, बिस्किट बनाएगा, हाँ है ना। तो बेटा वो खर्च नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, और उसका नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का दूसरा वर्ड होता है ये, कैपिटल फॉर्मेशन, अपने बिजनेस की कैपिटल को बढ़ाना। कैपिटल जरूरी नहीं पैसे में ही हो, गुड्स में भी होता है। सही में आया। अगर वही बंदा इनके पास आ जाए और ये मशीन बनाते हैं, वो मशीन जिससे गेहूं पिसता है, ठीक है। तो इनके पास कोई बंदा कंज्यूमर आया होगा मशीन लेने अपने घर के लिए, कोई गवर्नमेंट भी आ सकता है इनसे मशीन लेने। अभी कौन आया इनसे मशीन लेने, फॉर्म सेक्टर आया। अब मुझे बताओ उसके लिए वो कैपिटल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, कैपिटल गुड्स है ना, वो बेचेगा ना उसको, वो भी तो इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे बताइए इसके अंदर 2 तरह की इन्वेस्टमेंट आती नहीं आती, एक कौन सी इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स पे, और एक कौन सी इन्वेस्टमेंट, इंटरमीडिएट गुड्स पे, मतलब जिसे कहते हैं क्या, चेंज स्टॉक। तो इसके अंदर 2 इन्वेस्टमेंट हुई नहीं हुई। और फॉर एग्जांपल ये साइड में बैठा है मेरे, मैं कह रहा हूं भाई मैंने इसको बेचा, यही बोल रहा है मैंने इसको बेचा। फिर मैंने कहा एक बंदा मेरे पास आया था गेहूं लेने के लिए, इसने बोला वही बंदा मेरे पास क्या आया था, मशीन लेने के लिए, आया ना। सही मारा है, सही मारा है। तो ये बोल रहा है मैं रिवेन्यू जनरेट कर रहा हूं जब उसने मेरे से क्या खरीदा, मशीन, और मैंने बोला मैं रिवेन्यू जनरेट कर रहा हूं जब मैं पैसा से क्या खरीदा, स्टॉक। अगर हम अपने दोनों की जीडीपी निकाल लें तो मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। अगर मुझे अपने दोनों की निकालना है, ऐसे पूरा देश जीडीपी निकालता है, ऐसे पूरे देश के सारे फर्म जीडीपी निकालते हैं, मैं तो अभी दोनों की बात कर रहा हूं बस। तो बताइए मेरे से उसने क्या खरीदा, स्टॉक, इससे क्या खरीदा, मशीन। और अभी हम दोनों की बात कर रहे हैं, क्या मैं अकेले की बात करूंगा इस जीडीपी में अंदर,
एक्सपेंडिचर मेथड में नहीं, मैं पूरे देश के फॉर्म सेक्टर की बात करूंगा। तो यहाँ सारे पूरे देश के फॉर्म सेक्टर है जो क्या बोल रहे हैं, हमसे किसने खरीदा, हाउस होल्ड ने, हमसे किसने खरीदा, गवर्नमेंट ने, हमसे किसने खरीदा, हमारे ही साथी ने, मतलब फॉर्म ने। और क्या खरीदा हमसे, कोई खरीद रहा है हमसे फिक्स एसेट्स और कोई खरीद रहा है हमसे चेंज स्टॉक, रॉ मटेरियल। ठीक है, समझ में आ गया। इसका पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक, ये सेम वर्ड है पर इसके सी के पहले क्या लग गया, यहाँ पे फिक्स्ड लग गया। क्या लग गया, और फिक्स मतलब फिक्स एसेट्स, कैपिटल गुड्स। फिक्स एसेट्स को कैपिटल गुड्स ही बोलते हैं, है ना, सही में आया। तो अगर आप एग्जाम में या किसी क्वेश्चन में ये ना मिले तो आप इन दोनों को प्लस करके भी निकाल सकते हो, ये है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक। और लास्ट में हम में से ही किसी ने बोला कि यार हम तो बाहर ही बेचते हैं। किसको बेचते हैं, बाहर। ये हो सकता है ऐसे, मैं ऐसे बोल रहा हूं, होता ही है। तो बाहर बेचने को बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो बाहर से पैसा आएगा ना। लेकिन हमारा देश ना एक्चुअल में बात करता है कि हमारा देश सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं गिनेगा, इंपोर्ट भी गिनेगा कि हमने कितना खरीदा है। तो यहां पे आएगी एक्चुअल वैल्यू, कितना बेचा और कितना खरीदा, उसे क्या कर दो माइनस, तब आता है नेट एक्सपोर्ट। क्या आता है, प्लस नेट एक्सपोर्ट। कैसा आता है ये, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से। एक्सपोर्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या कहते हैं, एक्स से। इसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का शॉर्ट फॉर्म एक्स और इंपोर्ट का शॉर्ट फॉर्म एम। इनकम का शॉर्ट फॉर्म वाई। अब देखो बहुत अलग है, इनकम का आई होना चाहिए था, वाई हो गया। इंपोर्ट का आई होना चाहिए था, एम हो गया। समझ में आ रहा ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। एक्सपोर्ट का में ई होना चाहिए था, एक्स हो गया। ठीक है, एक्सपोर्ट और इसका इंपोर्ट, इनको माइनस करने क्या आएगा, नेट एक्सपोर्ट। समझ में आ गया। अब बताओ फॉर्मूला बना नहीं बना, कोई और है क्या जिसको तुम सामान बेच सकते हो। तो इसीलिए फॉर्मूले में 4 चीज आती हैं। फॉरेन वाला इसमें क्यों आएगा, नहीं ये ना फॉरेन सेक्टर वाला। हाँ हाँ, अगर आपसे कोई गेहूं खरीद रहा है या मशीन खरीद रहा है पर है वो बाहर से, इसमें ही आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब तुम में से कोई क्वेश्चन कहेगा सर यार ये तो बाहर से इनकम आने वाली है, तो फिर ये डीपी क्यों है, एनपी क्यों नहीं है। सोचा तुमने, कभी सोचा नहीं ना, बैठे बस चुपचाप। हमने एक एग्जांपल लिया था बेटा। अब तुमने सोचा कि मैंने यहाँ पर एनपी लिखा, डीपी लिखा हुआ है। डीपी मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब तुम बेच बाहर भी रहे हो, बेटा तुम बेचकर फैक्ट्री इनकम कमा रहे हो या अपने प्रोडक्ट की वैल्यू कमा रहे हो। और डीपी एनपी में क्या किसका फर्क होता है, एनएफआईए का। फुल फॉर्म क्या है एनएफआईए की, नेट फैक्टर इनकम। सामान बेचने से फैक्टर इनकम आती है या सेल से पैसा, सेल वाली पैसा आता है ना। फैक्टर इनकम किससे होती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। कहीं पे सेल है इसमें नहीं ना। तो अगर सामान बेच रहे हो तो वो फैक्टर इनकम नहीं है। सामान बेच रहे हो तो फैक्टर इनकम होती है रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सामान अभी किसको बेच रहे हो, बाहर बेच रहे हो ना, इसलिए वो डीपी में ही रहेगा। समझ में आया, वो एनपी नहीं बदलेगा, इसमें बाद में जुड़ता है वो। तो बेटा ये है आपका एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला। और जितने भी बातें मैंने आपको बताई हैं हर एक पॉइंट में वो आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। देखो ये रहा एक्सपेंडिचर मेथड, यहां से शुरू। इसके 2 नाम और भी हैं। कभी तुम्हारा एग्जाम में एक्सपेंडिचर मेथड जगह क्या नाम आ जाए, इनकम डिस्पोजल मेथड, तो आपको कहा यार ये कौन सा मेथड आ गया, है ना। या फिर दूसरा नाम क्या है, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। अच्छा क्या क्या है इसके अंदर, प्राइवेट, गवर्नमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या दूसरा नाम क्या है इसका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आप पहले ही पढ़ चुके, पता है आपको, दिखाऊं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अच्छा इसके अंदर 2 पॉइंट बताया था मैंने अभी भी, कौन कौन से, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स प्लस चेंज स्टॉक। इसका दूसरा नाम क्या है, आओ दिखाता हूं तुम्हें। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पहले ही पढ़ चुके हो। ये कौन चैप्टर गया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तुम पहले भी पढ़ चुके हो बेटा। कहां पर है, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में। ये रहा, पढ़ने जरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या लिखा है। 2 चीजें ऐड हो रही है ना, कौन कौन सी चीजें, एक्सपेंडिचर किस पे, फिक्स एसेट्स पे भी और चेंज स्टॉक पे भी। यहीं से तो क्या है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन
क्या क्या आता है इसके अंदर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक, यहीं से तो क्या है वहां पे, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ पहले से है। कनेक्शन करना पड़ता है, आप लोग नहीं करोगे क्योंकि आप रटने वाले बच्चे में से हो ज्यादातर, ठीक है, लेकिन समझोगे तो हर एक चीज कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, ठीक है। चलो बेटा, अब इसके अंदर जितने भी बातें हैं जो मैंने सबको बताई है, प्राइवेट फाइनल, ये प्राइवेट फाइनल किसके रिलेटेड था, हाउस होल्ड रिलेटेड, ये सारी बातें हाउस होल्ड की बात हो रही है। देखो कौन खरीद रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, याद है कौन खरीदता है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर तो खरीदता है, क्या होता है पता है, जो लंबे समय चलता है। फिर कौन सा है, नॉन ड्यूरेबल, पेट्रोल खरीदोगे, नॉन ड्यूरेबल कौन खरीद रहा है, कंज्यूमर, कंज्यूमर गुड्स है, हाउस होल्ड खरीद रहा है, सर्विस और सेल्फ कंजप्शन के लिए जो भी चीजें होती हैं, और अगर कोई बंदा अपना घर रेंट पे दे रहा है, ठीक है, तो वो भी इसी में ही आएगा। गवर्नमेंट, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के बारे में होती है, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें खरीदते हैं अपने एम्प्लॉय के लिए, हम लोगों के लिए करते हैं ना। चलिए उसके बाद फिर क्या कुछ बात हो गई है इसमें, क्रॉस इन्वेस्टमेंट, दो बात आती है, कौन सी, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज स्टॉक। लेकिन बेटा ये जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है इसके अंदर भी कई सारी बातें दिख रहा है आपको, पढ़ना जरा। ये जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है इसका मतलब क्या होता है कि आपने उस बंदे ने किस पे इन्वेस्ट किया है, मशीनों पे इन्वेस्ट किया है, या फर्नीचर पे इन्वेस्ट किया है, या बिल्डिंग पे इन्वेस्ट किया है, उसे तो कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। जरा पढ़ना, ये लिखा है, एक्सपेंडिचर ऑन बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ न्यू एसेट, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट। फिर एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज बाय, अगर हाउस होल्ड घर बना रहा है ना तो भी किस में आएगा, तो भी किस में आ रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ परचेज करना, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस बाय द हाउस होल्ड, तो भी किस में आ रहा है, वो फिक्स कैपिटल में आ रहा है, वो उसमें नहीं आएगा, किसमें, प्राइवेट फाइनेंस कमीशन एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। क्योंकि बेटा घर जब वो एक कार खरीदते हो, कार अपने लिए खरीद रहे हो तो नहीं आएगा, क्योंकि इसलिए आ जाता है कि अगर तुम घर बना रहे हो और तुमने बाद में उसी घर को रेंट पे दे दिया तो वो वाली इनकम आती है नेशनल इनकम में, तो इसलिए घर भी किसमें आएगा, इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें इसके बाद क्या लिखा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट जब पैसा लगाती है, गवर्नमेंट जब बिजनेस पे पैसा लगाती है अपने बिजनेस के लिए। अब तुमको भी तो हो तो गया पिछले वाला बेटा, वो अलग था, सुनो ध्यान से। जब गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ खरीदे, किसके लिए, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा पॉइंट। लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ खरीदे अपने बिजनेस के लिए, वो बिजनेस अब वो किसमें आएगा, गवर्नमेंट नहीं, वो किसमें आ गया, फॉर्म में आ गया। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बाहर से 5 इंजन मंगवाए ट्रेन रेलवे के लिए, तो वो क्या है, वो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो किसमें आएगा, इसमें आएगा, किसमें, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा। क्योंकि वो लाके आपको थोड़ा देंगे, वो ट्रेन इंजन आपको देंगे, अपना बिजनेस चलाएंगे। तो जब बिजनेस चलाने की बात कर रहे हैं तो वो उस टाइम गवर्नमेंट नहीं, किसमें आ जाएंगे, फॉर्म सेक्टर में आ जाएंगे, क्या किसी में भी, समझ में आया। तो पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट भी, या देखो ये रहा, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, ये सब तुम्हें थोड़ा मिलेगा, तुम यूज कर सकते हो, पर है तो गवर्नमेंट के एसेट्स ना, ये सब इसमें आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है। चलिए, और नेट परचेज सेकंड हैंड प्रोडक्ट, सेकंड हैंड फिजिकल एसेट्स फ्रॉम अब्रॉड, और आप अब्रॉड से भी कोई चीज परचेज करते हो, हमारी गवर्नमेंट परचेज करती है तो भी इसमें जाएगा। और उसके बाद क्या है, चेंज स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, पता है ना चेंज स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम। चलिए, इसके बाद नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, कि एक साल में आपने कितना खरीदा बेचा और कितना खरीदा उसका माइनस कर दो, नेट एक्सपोर्ट। समझ में आया। तो बेटा ये है इसका चार्ट, और ये है मेन फॉर्मूला। अगर ये ना मिले तो क्या लोगे आप, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक। लेकिन अगर ये भी ना मिले तो ये रे देखो क्या लिखा है, पढ़ा था हमने, इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी इसमें आता है, घर का कंस्ट्रक्शन भी इसी में आता है, बाहर है ना, गवर्नमेंट के फिक्स एसेट्स पे खर्च करना भी इसी में आता है, लिखा है ना देखो, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर किस पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एसेट्स, वो सब इसी में ही आएगा, ठीक है। और चेंज स्टॉक का तो फॉर्मूला पता ही आपको, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
चलिए प्रिकॉशन वही है, सेम बेटा, सेम प्रिकॉशन चलते हैं जीडी उस पे, वैल्यू एडेड मेथड में भी, इनकम मेथड में भी। और पहले पढ़ चुके हो आप कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंटरनेशनल इनकम में नहीं आती, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर एक्सपेंडिचर भी आप अवॉइड करते हो, नहीं आती नेशनल इनकम में, सब्सिडी स्कॉलरशिप ये सब नहीं आते। सेकेंड हैंड प्रोडक्ट पे खर्च करना या उससे कमाना ये भी नेशनल इनकम में नहीं आता, और शेयर्स और बॉन्ड को खरीदना भी नेशनल इनकम में नहीं आता। ठीक है, शेयर्स और बॉन्ड खरीदना भी नेशनल इनकम में नहीं आता। दूसरा लास्ट क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी इंक्लूड। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो अपने खुद के लिए, मान लो आप बिजनेस चला रहे हो, 10 आइटम बनाए बेचने के लिए और 1 आइटम बनाए अपने लिए, तो वो भी किसमें आएगा, नेशनल इनकम में आएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वैल्यू एडेड मेथड से पढ़ चुके हैं सारे पॉइंट। चलिए बेटा, तो ये आ गए आपके सामने इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करके पार्ट को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में और न्यूमेरिकल करेंगे हम। अब एक सेकंड रुको, मैं इसे मिनिमाइज कर दूं। चलिए भाई बेटा, सबको पता है एक्सपेंडिचर मेथड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड को जीडीपीएमपी। अगर आप पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखोगे तो कैलकुलेट करने के लिए बोला भी क्या पहला, मतलब अगर हम अपने मेथड को ही सॉल्व कर दे तो जीडीपीएमपी होता है, और वो हमारा आंसर आ गया। इसके बाद क्या पूछा गया है, तो फिर हमें आता था थर्ड चैप्टर, फॉर्मूले बनाना, माइनस डैप, एनएफआईए, और ये भी ऐसी जाएगा फिर तो। मतलब मेन चीज हमारे लिए क्या है, मेन चीज जीडीपीएमपी है, और वो हम किससे करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड से। कौन से मेथड से करेंगे, इनकम मेथड से करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे, क्योंकि डाटा भी किस चीज के गिवन है, सारे एक्सपेंडिचर मेथड के। ठीक है, कर सकते हैं मेरे साथ साथ, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जीडीपीएमपी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और प्लस नेट एक्सपोर्ट। प्राइवेट कितना है 2200, गवर्नमेंट कितना है 900, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट गिवन है कितना 700, प्लस नेट एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, देख लो बेटा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कितना आएगा 100, 31, 38, 39, क्या करोड़। पहला आंसर आ गया। क्या पहले यही पूछा गया था, हाँ जी पहले यही पूछा गया था ना, कुछ हार्ड चीज है इसमें अभी तक, कुछ भी हार्ड नहीं था ना, कर लिया नहीं किया, राइटिंग समझ में नहीं आ रही, राइटिंग से मतलब ही क्या है मुझे, आपको फॉर्मूला याद नहीं आया, राइटिंग से मतलब ही क्या है, फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको ये, अच्छा फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला याद नहीं है, फिर इसको क्यों देखना फिर, अरे गलती देखना, मैं ये कह रहा हूं आपको इसमें देख ही तो रहे हो, आपको तो फॉर्मूला याद हो गया ना, अबे यार ले ले भैया ले, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अब ठीक है, अरे थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ा आपने, जिसको नहीं आ रहा उसने थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ा इसलिए नहीं आ रहा होगा उसको, यदि थर्ड चैप्टर में नहीं, वैसे थर्ड चैप्टर कुछ था ही नहीं इसमें तक, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। हाँ अब आएगा क्या, क्या पूछा गया है, अब तुम कहोगे सर एनडीपीएफसी कहते हैं इनकम मेथड को, कहते हैं ना इनकम मेथड को, तो क्या इनकम मेथड से करेंगे, नहीं एनडीपीएफसी कैलकुलेट करेंगे इसकी मदद से, एनडीपीएफसी मदद निकालेंगे किसके, जीडीपीएमपी मदद से, ठीक है, नेट और ग्रॉस माइनस डेप, डीपीडीपी सेम है, कुछ नहीं करना, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, ये कितना था 39, क्वेश्चन अपने आप करो, यहां मत देखो, डेप कितना है
200 और 90 कितना है 300। नहीं नहीं नहीं, कहाँ है देख, कहाँ है, क्या घोड़े लगाते हुए लगा ले क्या। 200 माइनस 300 3400 करोड़, ठीक है। अब इसी में क्या पूछा गया एक और चीज हमसे, एनएनपीएफसी, इसे कहते हैं नेशनल इनकम, है ना, क्या बोलते हैं इसको, और इसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, इसको नेशनल इनकम। आप बताओ, चलो मैं नेशनल इनकम इसकी मदद से निकालू या इसकी मदद से, मैं इससे भी आंसर निकाल सकता हूं, इससे भी निकाल सकता हूं। इसको रखोगे तब भी फॉर्मूला बनेगा, इसको रखोगे तो भी फॉर्मूला बनेगा, पर इससे करने से जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि यहां पे रखने पे एक ही डिजिट ऐड होगी बस। अगर मैं इसको पुट करता हूं, किसको, एनडीपीएफसी को, तो बस एक चीज ऐड होगी, क्या, बस एनएफआई। लेकिन अगर मैं इसको पुट करूंगा तो ग्रॉस नेट का फॉर्मूला भी बनेगा, डीपीएनपी का फॉर्मूला भी बनेगा, एमपीएफसी का फॉर्मूला भी बनेगा, हाँ है ना, तो 2-3 आइटम और बढ़ जाएंगे, ठीक है। आंसर तब भी उससे सेम ही आएगा। रुक जा, कितना है ये 34, एनएफआई नहीं है, एनएफआई 0 मान लो, 0, ये आंसर। ठीक है, नहीं नहीं रुक जाओ, हमारे कैमरामैन कह रहे हैं भैया रुक जाओ, बंद कर दूं क्या, मैंने कहा नहीं, अभी एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। मिटा दूं, मिटा दूं, चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर दिया हमने। इस डाटा से निकला जीडीपी एमपी, पूछा गया है हमसे, तो पहले मेथड निकालेंगे, उसके बाद जो पूछा गया वो, ठीक है। ये लो, जीडीपी एमपी, हाँ जी, बुलाना इनको, बताओ फॉर्मूला क्या है हमारा इसका, क्या आपको क्या क्या फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट, प्राइवेट फैक्टर, प्राइवेट फैक्टर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नाम ले रहा हूं मैं चलती क्लास में, नाम ले रहा, उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। कंजप्शन कितनी है बेटा, कर नहीं रहा है, 2500 गवर्नमेंट की 1000, अच्छा, ओहो, सुन लो, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, ट्विस्ट है इसमें, कितना है ये 2500, ये कितना है 1000, बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है प्रियांशु, इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहीं पे है, उससे मिलता जुलता है, क्या है नेट डोमेस्टिक, अरे पर हमें यही सोचना चाहिए, हमें तो ग्रॉस चाहिए ना, मैं इसको ग्रॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने प्लस डेप करते हैं, भूल गए क्या, ग्रॉस निकालने के लिए नेट में क्या करते हैं प्लस डेप, तो मैं इस वर्ड को चेंज कर दूं ग्रॉस में कन्वर्ट, तो क्या करूंगा इसमें डेप प्लस कर दूंगा, ये डेप कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, ठीक है। और तुम अगर 600 ले लेते तो आपका आंसर गलत हो जाता,
तो यहाँ पे कितना आएगा 800 प्लस नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, देखो ये रहा 800 माइनस 700 कितना आया 400 करोड़, करोड़ पर ये आंसर थोड़ा है, ये जीडीपी एमपी है। अभी पूछा क्या गया है एनएनपीएफसी क्या? जी हाँ, आपका आंसर है ना वो मिनी आंसर। एनएनपीएफसी पूछा गया बेटा जीडीपी एमपी से, क्या आप बता सकते हो फॉर्मूला क्या है? जाओ जाओ जाओ, लंबू जी बताएंगे। वो क्या करूं, दो दो बेहतरीन टीचर से पढ़ रहे हैं आप। माइनस डैप, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, क्या बात है, माइनस डैप। आगे प्लस होगा, एनपी मतलब दोनों इनकम होती है, और यहाँ एक ही है, दोनों चाहिए, दोनों कौन सी, यहाँ की भी और बाहर की, बाहर की बोलते हैं एनएफआई है क्या? कोई बात नहीं, आपने कोशिश कर तो करी। तो लास्ट माइनस एनआईटी, क्योंकि मार्केट प्राइस में एनआईटी ऑलरेडी होती है, पर हमें नहीं चाहिए, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता, तो माइनस एनआईटी 44 करोड़ माइनस डैप प्लस एनएफआई कितना है? नहीं है, जीरो जीरो माइनस एनआईटी, हाँ जब नहीं है तो करना ही पड़ेगा। एनआईटी कितनी है, ये एनआईटी कितनी है 250, 39 ना, नहीं रुक जाओ, अभी तो मैं चीज पूछूंगा तुम लोगों से, पर मैं पर्टिकुलर बच्चों का नाम बताऊंगा, उन बच्चों में से जिसने इसका आंसर निकाल लिया उसके लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट है, बढ़िया सा गिफ्ट है। पर पर्टिकुलर बच्चे जिनके मैं बात कर रहा हूं, आप दोनों, आप लास्ट के दोनों, और आपके लिए काम है, ठीक है, कि आपको ये पता लगाना है, वे रुक जाओ, क्या रुक जाओ, क्वेश्चन कौन सा पूछ, पहले निकाल तो लो मैं। क्या बेटा आवाज मत करो, क्लास रिकॉर्ड चल रही है। अरे नहीं, मैं बनाता हूँ क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आप बताना कैसे होगा ये। बेटा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 5000, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 4000, ठीक है। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 400, चेंज इन स्टॉक भी है, समझ में आया? जब फिक्स ले तो चेंज इन स्टॉक लेना पड़ता है, क्या बनाने के लिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए। ये है आपके पास 500, और एक्सपोर्ट दे रखा है बेटा 400 का, इंपोर्ट दे रखा है 500 का, ठीक। रुक जाओ भी, रुक जाओ, जीडीपी एमपी भी नहीं, जीडीपी एमपी नहीं बेटा, जीएनपी एमपी, जीएनपी एमपी है 400 और एनएनपी एमपी है 300। ये है आपका पूरा क्वेश्चन। आपको जीडीपी एमपी फाइंड करना है, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड फाइंड करना है। जल्दी से करके दिखाओ, बंद कर दो, चाहे जो वहां से क्लास ले रहे हैं वो आप भी करके दिखाओ, मैसेज कर देना।